Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we will study about the nutrition in plant, the first chapter of class 7th. तो न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्लास 6 में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 में हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वे चीज हैं और वे सब्सटेंस हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है लिविंग बींग्स के लिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो। उनको रिक्वायर्ड होता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी को ग्रो करना है, माइंड को प्रॉपर में फंक्शन करना है। तो इन सभी फंक्शनिंग के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है और उस एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इस न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में लाइक विटामिन्स मिनरल्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन्स। तो ये बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि भोजन में उपस्थित होते हैं और ये सभी लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी के लिए जरूरी है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर फंक्शन भी हमने पढ़ा था कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम विटामिन और मिनरल्स को देखें तो विटामिन और मिनरल्स का क्या काम होता है? ये हमें बचाते हैं बीमारियों से। दे फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, दे फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करते हैं? ये बीमारियों से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर किसी भी एनिमल को, प्लांट को ग्रो करना है तो उनको क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, बीमारी से फ्री होना चाहिए, तभी उनका डेवलपमेंट होगा। और फ्री रखने में कौन मदद करता है? विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये क्या करते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग फूड, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे कोई काम करना है मीन्स अगर मुझे चलना है, मुझे बैग उठाना है, मुझे कोई फिजिकल वर्क करना है, कोई भी काम हो अगर मुझे करना है, फॉर दैट आई नीड एनर्जी। उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होती है। मुझे सोना है, बैठना है, हर काम में एनर्जी लगता है। मुझे लिखना है कॉपी में, इन दैट केस आल्सो आई नीड एनर्जी टू लिफ्ट द पेन, पेन को उठाना फिर उसको मूव करना, सभी में एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी आई एम नॉट एबल टू मूव दैट पेन, आई एम नॉट एबल टू मूव माय लेग, माय हैंड। अगर मैं हाथ को घुमा रहा हूं इट मींस व्हाट? आई एम यूजिंग एनर्जी। अदरवाइज इफ आई डोंट हैव द एनर्जी आई कांट एबल टू मूव माय हैंड। तो हाथ को मूव करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। ये दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है और इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसको हम क्या करते हैं? प्रोटीन, अगर हमारा बॉडी इंक्रीज हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, एक साल पहले 5 फीट के थे, फिर एक साल के बाद 6 फीट के हो गए, इट मींस माय बॉडी इज इंक्रीजिंग। अगर मैं इन्फेंट स्टेज से बात करूं, चाइल्डहुड की बात करूं, तो क्या होता है? इन्फेंट से चाइल्ड तक बॉडी ग्रो करती है। अगर कहीं पे भी बाउंड हो जाता है, घाव लग जाता है, चमड़ा निकल जाता है, स्किन निकल जाती है वहां से, तो वो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम इट गेट्स रिकवर, वो रिकवर हो जाता है। इट मीन्स कि रिकवर होना, बॉडी का ग्रो करना, ये सभी किसके वजह से होता है? ये सभी प्रोटीन के वजह से होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं? ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है हमें किससे मिलता है? हमें फूड से मिलता है, चाहे प्लांट हो और एनिमल हो। इन सभी को ये जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी लिविंग, इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल, उनको ये सभी भोजन से मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने 6 क्लास में पढ़ी थी कि कौन सा न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन होता है और वो हमें किस भोजन से मिलता है। प्रोटीन के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं, लाइक दाल है, फिश है। कार्बोहाइड्रेट के लिए राइस है, व्हीट है, ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट।
फैट के लिए ऑयल है, घी है, ये सभी चीजें हैं। विटामिन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए तो ये कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, जिससे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, बट हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल गेट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड बाय विच वे। इट मींस कि वो कहाँ से मिलता है और किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। बेसिकली इस चैप्टर में हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, विल स्टडी अबाउट द प्लांट्स। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो दो तरीके से होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस कि हाउ एनिमल्स और प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, that is called the modes of modes of modes of nutrition means modes of nutrition means कि किस तरीके से वो लेते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। फर्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉप्स, heterotrophs, and the second one is autotrophs. Autotrophs, autotrophs। तो ये दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके थ्रू कोई भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन इन द सेंस द थिंग्स दैट रिक्वायर्ड बाय एनी लिविंग बीइंग्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स बेसिकली they are dependent on other for their food, they are dependent on other animals for their food। तो हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ऑल द एनिमल्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें सभी एनिमल्स आ जाएंगे, सभी एनिमल्स दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मींस कि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, वी गेट द पल्सेस, वी गेट लीव्स, we get cereals, all the things we get from the plants। even those are non-vegetarian, जो non-vegetarian है वो एनिमल पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फ्लेश, मांस के लिए, एग्स के लिए एनिमल पे, मिल्क के लिए एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो जो भी एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, वी आर आल्सो सोशल एनिमल, और या फिर हम किसी और एनिमल्स की बात करें, ये सभी एनिमल क्या है, ये सभी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पौधे पे, दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, किसके लिए, फॉर देयर फूड। तो उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स क्या है, उसमें सभी एनिमल्स आते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टर्म हैं, एक है हेट्रो, T-E-R-O, हेट्रो मीन्स अदर, and trophs means tropho means तो trophos means nourishment, इट मींस अगर हम हेट्रोट्रॉप्स को देखें तो हेट्रोट्रॉप्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ, वन इज द हेट्रो एंड वन इज द ट्रोफोस। हेट्रो मींस अदर, ट्रोफोस मींस नरिशमेंट। इट मींस फॉर देयर नरिशमेंट, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इटसेल्फ डिस्क्राइब करते हैं हेट्रोट्रॉप्स को, कि हेट्रोट्रॉप्स वो हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, वो अपने भोजन को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, जो भी ऑर्डिनरी चीजें हैं उसको हम लेके, फॉर एग्जांपल जो भी एयर है, वाटर है, उसको सिर्फ लेके हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और वहीं से हमें सारी न्यूट्रिएंट्स, जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स हैं, वो सभी चीजें जो है हमें
दूसरे एनिमल से और दूसरे प्लांट से हमें मिलता है। सो दिस इज वन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इट वर्क्स इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स है। हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स पे लिख लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मींस दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। They are self-dependent means they synthesize their own food. ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो भी चीजें अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में चारों तरफ, उसको यूज करके वो अपना भोजन बना लेते हैं। इट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन्हीं से अपना भोजन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सभी प्लांट्स, और कौन से प्लांट आएंगे इसमें, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, वो सभी प्लांट्स जो हैं क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स अगर हम वर्ड देखें तो यहाँ पे दो है, एक है आपका ऑटो और एक है आपका ट्रोफोस। अगेन ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। नरिशमेंट अपने आप को सेल्फ नरिश करते हैं, अपना पालन पोषण खुद करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो उस तरह के एनिमल्स को और उस तरह के हम लिविंग बीइंग्स को कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। एंड बेसिकली ऑटोट्रॉप्स कौन है, वो सभी पेड़ पौधे हैं जिनके पास हरी पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स। अगर ऐसे कोई पौधा है जिसके पास ग्रीन लीव्स नहीं है, दे आर नॉट द ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे कांट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये दो तरीके के हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ये दो तरीके का सॉरी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, और इसी के बेसिस पे जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर्स में हमें जो पढ़ना है वो ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ऑटोट्रॉप्स एंड हाउ दे सिंथेसाइज देयर फूड। तो देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और कौन कौन सी चीजों की इनकी आवश्यकता होती है अपने भोजन को बनाने के लिए, और कैसे वो बनाते हैं और कहाँ पे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो हाउ हाउ दे प्रिपेयर हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड। तो ये अपने भोजन को किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें फोटोसिंथेसिस को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस by which plants make their own food। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ओन फूड, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड water and sunlight।
सनलाइट। तो बस ये तीन चीज यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सनलाइट और वाटर, ये तीन चीज यूज करके ये अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी चीजें एनिमल्स के लिए भी अवेलेबल है नेचर में, बट दे कांट एबल टू मेक देयर ओन फूड। क्यों नहीं बना पाते हैं? बिकॉज दे हैव टू ड्रॉप, तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट प्लांट जो है इन्हीं चीज को यूज करके अपना भोजन बना लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, किस तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो और सनलाइट हो, ये उनको कैसे मिलती है और अगेन नेक्स्ट भोजन कहाँ पर बनता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि कैसे ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर को मिलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इनका भोजन बनता है। उस भोजन को हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है और सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये आपका फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक चीज होती है यहाँ पे क्लोरोफिल। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है और कहाँ पे होता है ये सारी प्रोसेस, और कौन कौन सी चीजें इसमें हेल्प करती हैं। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट चीज, पहले इसमें मैंने कहा था कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दे आर ग्रीन प्लांट्स, जिनकी पत्तियां हरी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? इन द लीव्स। लीफ की बात करें, लीफ, इट इज द किचन, इट इज द किचन ऑफ प्लांट्स। लीफ जो है प्लांट का किचन होता है। किचन इन द सेंस, जो भी भोजन प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो सभी पत्तियों में बनता है, पत्तियों में ही बनता है। इट मीन्स कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वाटर है, जो भी सनलाइट है, वो कहाँ पहुंचती है? वो पत्तियों तक पहुंचती है, उनके किचन में। क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, पानी रॉ मटेरियल होता है जिससे हम भोजन बनाएंगे। अगर मुझे दाल बनाना है तो दाल, पानी, हल्दी, नमक, ये सभी क्या है? ये सभी रॉ मटेरियल है, जिसको मैं मिक्स करके कुकर में डाल के अपना दाल बना लूंगा। बट यहाँ प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है। तो ये सभी पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कैसे होता है। एक प्लांट बना लेते हैं जस्ट ऐसे ही, वर्क लाइक दिस। तो ये प्लांट है और यहाँ पे इसकी जो है कई सारी पत्तियां निकली हुई हैं। तो ये सभी पत्तियां हैं और यहाँ पे जो है इसके ये रूट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग कि अब भोजन कहाँ बनता है? भोजन पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? पानी रूट पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? रूट। रूट पानी मिट्टी से एब्सॉर्ब करता है और वो लीफ तक लेके जाता है, यहां से ऐसे 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 लीफ तक लेके जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रूट की बात करें तो रूट क्या करता है? रूट कैरी कैरी वाटर टू द लीव्स, लीव्स। तो पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? क्योंकि लीफ क्या है? ये प्लांट का किचन है, ये प्लांट का किचन है और किचन तक पानी पहुंचाना है। तो पानी कौन पहुंचाएगा? पानी रूट पहुंचाएगा। रूट यहाँ से एब्सॉर्ब करेगा पानी को जमीन में से और वो पत्तियों तक
पहुंचाता है। यहाँ पे रास्ता होता है लेकर जाने के लिए, बीन्स होते हैं, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे जाता है। तो वो एब्जॉर्ब करते हुए उसको वहां तक लेकर जाता है, पत्तियों तक। तो पत्तियों तक अब पानी तो पहुंच गया, तीन चीजें चाहिए हमें, वाटर मिल गया, अब क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, तो अगर हम पत्तियों को देखें तो पत्तियों में बहुत सारे छोटे 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 छेद होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर्स, पोर्स ऑन अ लीफ, ऑन अ लीफ, यानी कि लीफ पे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बेसिकली नॉर्मल आई से, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप से हम उसको इजी वे में देख सकते हैं। तो वो वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पोर्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है चारों तरफ है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करता है, क्या करता है स्टोमेटा, क्या करता है, इट हेल्प्स इन इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा अगेन एक कंपोनेंट है जो कि लीफ में होता है। रूट का क्या काम है, पानी पहुंचाना। स्टोमेटा का क्या काम है, स्टोमेटा का काम है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करना, एटमॉस्फेयर से लेना और उसको पत्तियों तक पहुंचाना। दैट इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, देयर आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, लीफ सरफेस पे स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और जो अलाउ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए। तो दूसरी चीज मिल गई। तीसरी चीज जो है वो मैंने कहा था सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से मिलता है, तो सनलाइट के लिए एक और चीज होती है लीफ में, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, THY, क्लोरोफिल क्या होता है, इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये हरे कलर का एक तत्व होता है, पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं है किसी पत्ती में तो पत्तियां हरी नहीं दिखेंगी। तो क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो उसकी वजह से ये पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है, इट ट्रैप्स, ट्रैप्स सनलाइट, सनलाइट। और इसका क्या काम होता है, ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, एब्सॉर्ब करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जब ये सभी चीजें, एक लीफ है, लीफ के उसके बाद रूट है, फिर लीफ के स्टोमेटा है, क्लोरोफिल है, ये सभी प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं, और ये सभी पार्ट मिलके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में हेल्प करता है। पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन सारे कंपोनेंट्स के वजह से होता है। और अगर किसी प्लांट में इसमें से कोई भी चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो सनलाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसमें सिर्फ मैंने ग्रीन प्लांट्स कहा, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये हो गया अलग अलग कंपोनेंट, और कैसे ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं अपना भोजन बनाते हैं। और जब क्लोरोफिल, स्टोमेटा, रूट सभी अपना अपना पार्ट फुलफिल कर लेते हैं, सारी चीजें यहाँ पे पहुंच जाती हैं पत्तियों में, तो पत्ती में फिर भोजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और उस भोजन को हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। तो खाली पत्तियां ग्लूकोज नहीं बनाती हैं, और भी कई सारी चीजें उसमें बनती हैं उस भोजन को लेके। लाइक उसके बाद ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, उनको विटामिन चाहिए, तो वो सारी चीजें भी सिंथेसाइज होती हैं। लाइक प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। तो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन जो है वो सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं। अगेन कि लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है।
सेल्स की बात करें अगर हम तो थोड़ा सेल्स के बारे में देख लेते हैं। सेल्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे बीच में ऐसे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे डॉटेड। ये सेल का स्ट्रक्चर है। सभी लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ द सेल। अगर हम बात करें तो ये सेल से मिलकर बना होता है। सेल के कुछ पार्ट होते हैं, इसके आउटर लाइन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो बीच का जो पार्ट है ये जेली टाइप फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल होता है और सेल बेसिकली क्या करता है, पहले तो पत्तियों में क्या होता है, भोजन सिंथेसाइज हो जाता है, फिर वो भोजन प्लांट में हर सेल में पहुंचता है, सेल में पहुंचता है तो फिर वहां पे क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, सेल फॉर्म करता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, प्रोटीन का जो प्रोटीन प्रोटीन कहाँ पे बनता है, सेल में बनता है। और प्रोटीन बनाने के लिए एक मेजर कंपोनेंट चाहिए होता है, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, अगेन नाइट्रोजन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। अप्रोक्सीमेटली 78% जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और लेने के बाद वो फिर सेल्स में जाते हैं और सेल्स में फिर एनर्जी को यूज करके, ग्लूकोज वगैरह एनर्जी यूज करके वो फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरीके से अदर कंपोनेंट्स भी प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं और वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप से फुलफिल करते हैं। उसको फुलफिल करने के लिए वो और किसी एनिमल पे, किसी भी प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स एंड दे आर द ऑटोट्रॉपिक लिविंग बीइंग्स। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पूरा करते हैं। एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस को लिख लेते हैं कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर, वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनता है आपका जो ग्लूकोज, ग्लूकोज ये उनका भोजन है, प्लस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, फोटो, ये है आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इसके आगे की चीजें जो है और प्लांट्स जो है और भी तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।